हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी का मैदान ऐतिहासिक युद्ध के लिए जाना जाता है। ये युद्ध मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इतिहास के पन्नों में इस युद्ध से जुड़े कई पहलू मिलते हैं, मगर आज बात युद्ध की हार जीत की नहीं है, बल्कि महाराणा प्रताप की तलवार और उनके कवच पर हो रही सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप की तलवार और वजन को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। दरअसल 9 मई रविवार को महाराणा प्रताप की जयंती थी। उनको याद करते हुए फेसबुक पर लोगों ने बहुत सारे पोस्ट शेयर किए और आपने भी बहुत सारे पोस्ट इसमें देखे होंगे, जिनमें से कॉमन एक जो सबसे ज्यादा आपको मिला होगा वो ये था, महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। इनका कद 7 फीट 5 इंच था और वह 80 किलो का भाला, 208 किलो की 2 तलवारें और 72 किलो के कवच के साथ युद्ध लड़ते थे। ये पोस्ट कॉमन मतलब बहुत ज्यादा शेयर हुआ था। ऐसे ही कुछ जानकारी आपको गूगल पर भी मिल जाएगी और कुछ न्यूज वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगी। तलवार और कवच के बारे में ऐसी और भी आपने बहुत जगह पे सुना होगा, पढ़ने को भी मिला होगा, मगर अब बहस इस बात की है कि क्या सच में इतना वजन उठाकर कोई युद्ध कर सकता है। कई लोग इस जानकारी को फेक बता रहे हैं। कईयों का तो ये भी कहना है कि गुणगान करने में लोग प्रकृति के नियमों को भी भूल गए। अब दोस्तों, इसके अपोजिट एक तस्वीर और वायरल है। इस तस्वीर में वायरल हो रही है, जो कि चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम की बताई जा रही है। इसमें महाराणा प्रताप के तलवार और अस्त्र शस्त्र का वजन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। दोस्तों, इसमें लिखा है, यहाँ प्रदर्शित महाराणा प्रताप की प्रथम 1172-1597 ईस्वी के कवच सहित निजी अस्त्र शस्त्र का कुल वजन 35 किलोग्राम है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हो। लोग कह रहे हैं महाराणा प्रताप की तलवार को लेकर बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तो किसी यूजर्स ने लिखा कि महाराणा प्रताप की बहादुरी का गुणगान करते लोग विज्ञान को भूल गए जाते हैं, और जिसके चलते महाराणा की बहादुरी लोगों को मजाक का विषय बन गई। इसी बेइज्जती से तंग आकर महाराणा प्रताप के उदयपुर और हल्दी घाटी के बलीचा म्यूजियम के बाहर एक पट्टिका लगाई है, जिसमें उनके शस्त्रों का सही वजन एकदम साफ लिखा दिया गया है, जो कि कुल 35 किलो था, ना कि 6 या 8 कुंटल। महाराणा प्रताप की 11 रानियां और 16 बच्चे, जिसमें अधिकतर मुगलों के पास ही चले गए। दोस्तों, अब सवाल ये रह जाता है कि क्या महाराणा प्रताप बहादुर नहीं थे? इसका जवाब होगा कि सिर्फ 27 की उम्र में राणा ने मुगलों के हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और सम्राट अकबर के खिलाफ जंग लड़ी थी। यानी महाराणा प्रताप बहादुर तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी सच है कि जंग तो ना राणा ने जीता ना ही अकबर ने, मगर महाराणा की बहादुरी के नाम पर झूठी और फर्जी गप्पे मारकर इनकी बहादुरी का मजाक खूब उड़ाते हैं। अब दोस्तों, ये वजन वाली बात ज्यादा कहां से उड़ी मैं आपको बताऊं। आप दिल्ली के डिप्टी सीएम को जानते हो, आपने सुना होगा, मनीष सिसोदिया। महाराणा प्रताप की जयंती पर इन्होंने पोस्ट किया था फेसबुक पर। उसमें इन्होंने एक फोटो अटैच की और उसमें महाराणा प्रताप के जन्म की तारीख, कद काठी, लंबाई चौड़ाई, उनके भाले का वजन, छाती का कवच और 2 तलवारों का भार लिखा हुआ था। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। एक यूजर ने तो लिखा कि सर, महान आत्मा की बहुत इज्जत है देश भर में, परंतु थोड़ा ज्यादा कर दिया श्रीमान, संग्रहालय भी थोड़ा टहल आते। लिखा हुआ था वहां पे कि तथ्य आधारित में कोई जरूरत नहीं है। इनकी महानता को नई ऊंचाई देने के लिए झूठ का सहारा लेने का संघर्ष अपने आप में महान बताता है। ऐसे यूजर्स ने कमेंट किए हुए थे। अब दोस्तों, किसकी बात सही है किसकी गलत है, इस बारे में पता लगाने के लिए सीधे उदयपुर संग्रहालय के प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र सिंह हुआ, उन्होंने बताया था कि महाराणा प्रताप कोई विशालकाय मानुष नहीं थे। उनका कद करीब 5 फीट 7 इंच रहा होगा और उसके भाले का ढाल, तलवार, छाती के कवच का भार कोई उतना नहीं जितना लोग दावा कर रहे हैं। उनमें से 2003 में यह संग्रहालय तैयार किया था उन्होंने, और महाराणा प्रताप के इन सारे सामानों का हमने वजन करवाया था, फिर संग्रहालय में रखा था। तो साथ ही बोर्ड ने बाकायदा लिखवाया है, जिसमें लोगों की जानकारी रहे कि सबका वजन कुल मिलाकर 35 किलोग्राम है। लेकिन पिछले कई सालों में उनके वजन से लेकर अफवाहें उड़ती चली आ रही है। दोस्तों, इसका मतलब तो यह है कि कभी कभार फॉरवर्ड हो रही चीजों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय उन्हें क्रॉस चेक तो कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।